हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको टीटीएल नॉट गेट पढ़ाने जा रहे हैं। वीडियो बनाने से पहले हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो गुरुदेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। साथ ही साथ प्लेलिस्ट पर भी देख सकते हो। उसी तरह से आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो गुरुदेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो धन्यवाद। चलो स्टार्ट करते हैं हम। क्या दिया है क्वेश्चन आपको? ड्रॉ द बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ टीटीएल नॉट गेट एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड गिव द इम्पोर्टेंट ऑफ टोटेम पोल आउटपुट। कल हमने आपको टीटीएल नैंड गेट पढ़ाया था। टीटीएल नैंड गेट जो है वो टीटीएल फैमिली का बेसिक सर्किट रहता है, उसी को मॉडिफाइड करके हम टीटीएल नॉट गेट बनाते हैं। आप पहले थोड़ा सा डायग्राम देख लो, फिर हम इंट्रोडक्शन और बाकी सब देखते हैं। क्या किया वहाँ पे हमने मल्टीपल इमीटर यूज़ किया था, यहाँ पे एक सिंगल इमीटर यूज़ करेंगे, क्योंकि नॉट गेट ऐसा गेट है जिसमें केवल एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट रहता है। तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया है, सिंगल इमीटर है, इसको हमने ए इनपुट दे दिया। फिर हमने इसको बेस बायसिंग रजिस्टर 4 किलो ओम का लगा दिया। फिर यहाँ से इसका कलेक्टर T2 के बेस को दे दिया। बेस पे हमने 1.6 किलो ओम का कलेक्टर लोड रजिस्टर हमने T2 के लिए लगाया। तो यहाँ पे T3 के लिए जो है वो हमने यहाँ पे बेस बायसिंग इसी रजिस्टर को कहेंगे। ये हमारा इमीटर फॉलोअर सर्किट है T3, जहाँ पे हमने कलेक्टर के ऊपर कलेक्टर लोड के रूप में 130 ओम लगाया। इमीटर से आउटपुट लेंगे, यहाँ पे हमने डायोड लगा करके हमने T4 के कलेक्टर से कनेक्ट कर दिया और T4 के कलेक्टर को हमने ग्राउंड कर दिया। साथ ही साथ T2 का जो इमीटर है उसको इमीटर बाईपास रजिस्टर से ग्राउंड करके यहाँ से हमने T4 को बेस बायसिंग पहुँचा दिया। T3 और T4 ये है हमारा टोटेम पोल आउटपुट। टोटेम पोल आउटपुट का एडवांटेज क्या रहता है कि अगर T3 ऑन है तो T4 आपका ऑफ रहेगा, अगर T4 ऑन है तो T3 ऑफ रहेगा। इसलिए इसको हम पुश पुल अरेंजमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम पुश पुल अरेंजमेंट भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो कि अगर T4 हमारा वहाँ पे सेचुरेशन में आता है, यानी ऑन कंडीशन में आता है, उस समय T3 सेचुरेशन में नहीं आना चाहिए। इसलिए T3 और T4 के बीच में हम यहाँ पे डायोड कनेक्ट करते हैं, जिसे डी कहते हैं। और यहाँ से आउटपुट Y ले लिया। अब इसका ट्रुथ टेबल क्या रहेगा? 0 दोगे तो 1 मिलेगा, 1 दिए तो 0 मिलेगा। अब इसको सिंपली समझा देते हैं, फिर हम आगे थ्योरी पे चलेंगे। जैसे हमने कहा A = 0, तो हम क्या कहेंगे? बेस टू इमीटर जंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर T1 क्या हो जाएगा? बिकम्स इन फॉरवर्ड बायस और बेस वोल्टेज पुल अप टू 0.7 वोल्ट। कितना आ जाएगा ये? बेस वोल्टेज पुल अप टू 0.7 वोल्ट। सो द बेस टू इमीटर जंक्शन बिकम्स इन फॉरवर्ड बायस, transistor T1 becomes in saturation condition, therefore collector voltage of T1 almost 0. Due to this, T2 becomes in cutoff condition, therefore T4 becomes in cutoff condition. T3 connected in common collector configuration or emitter follower circuit, so the output Y pull up to the positive VCC, output Y = 1. अगर आपने A को 1 दिया तो क्या हो जाएगा? बेस टू इमीटर जंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर T1 बिकम्स इन रिवर्स बायस, देयरफॉर ट्रांजिस्टर T1 बिकम्स इन कट ऑफ कंडीशन। बट ड्यू टू द बेस टू कलेक्टर डायोड ऑफ ट्रांजिस्टर T1 प्रोवाइड सफिशिएंट बेस बायस टू द ट्रांजिस्टर T2, so the T2 becomes in saturation condition, therefore T4 becomes in saturation condition, output Y pull up to the ground level, so the output Y = 0. At that time T3 becomes in cut off condition. तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या कहेंगे? डायोड D inserted in between T3 and T4 to prevent the conduction of T3 when transistor T4 becomes in saturation condition. Without diode T3 also becomes in saturation condition. तो ये हमारा यहाँ पे क्या है? सिंपली में हम इस तरह से इसको ध्यान में रख सकते हैं। यही पॉइंट को हमने आपको यहाँ पे दिया है थ्योरी में। देखिए क्या कहते हैं हम। TTL नॉट गेट यानी TTL इन्वर्टर। TTL इन्वर्टर सर्किट देयर इज ओनली 1 इमीटर फॉर द ट्रांजिस्टर T1। नैंड गेट में हमने देखा था ट्रांजिस्टर T1 जो है उसको 2 इमीटर था और दोनों इमीटर बिहेव करता था एंड गेट के जैसा, और
रिमेनिंग सर्किट वर्क करता था हमारा नॉट गेट के जैसा, इसलिए उसे हम क्या कहते थे, वहाँ पे नैंड गेट कहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इन TTL इन्वर्टर सर्किट देयर इज ओनली वन इमीटर फॉर द ट्रांजिस्टर T1. The input A is applied at the emitter of T1 and output is taken at the collector of T4. तो हमने T1 को A इनपुट दे दिया और हमने आउटपुट कलेक्टर T4 से ले लिया। The transistor T3 and T4 are in totem pole connection. ये दोनों को totem pole कनेक्शन में कनेक्ट किया। इसको हम एक्टिव पुल अप भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एक्टिव पुल अप। एडवांटेज क्या है? Which provide the low output impedance and reduce the switching time. यह आपको लो आउटपुट इम्पीडेंस बनाएगा और लो आउटपुट इम्पीडेंस बनाने के कारण हाई करंट रेटिंग तैयार हो जाता है, जिसके कारण reduce the switching time. The diode D inserted between totem pole connect transistor T3 and T4 to prevent the conduction of T3 when the output is low as shown in figure. अगर आउटपुट लो होता है उस समय T3 के कंडक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते, वहाँ पे डायोड लगाते थे। देखो क्या दिया, डायोड डी इंसर्टेड बिटवीन टोटेम पोल ट्रांजिस्टर T3 and T4 to prevent the conduction of T3 when the output is low as shown in. तो T3 T4 के बीच में हमने डायोड लगाया है। अगर T4 हमारा ऑन होता है तो T3 के कंडक्शन को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे डायोड D आपको लगाया जाता है। आगे देखिए, अब सर्किट ऑपरेशन देखेंगे हम, उसके IC नंबर भी देखेंगे हम। क्या कहता है सर्किट ऑपरेशन, देखिए यहाँ वर्किंग ऑफ TTL नॉट गेट व्हेन A इज इक्वल टू 0। वैसे तो हम ओरली आपको बता दिया है, यहाँ पे अच्छे ढंग से समझ लीजिए। A इज इक्वल टू 0 यानी ग्राउंड, ट्रांजिस्टर T1 अप्लाइड टू द 0.7 वोल्ट, सो इट सेचुरेट and the base voltage of T2 drop to the low and hence T2 is cut off and the transistor T3 is saturate while the transistor T4 is cut off making the output high, that is Y is equal to 1। यानी T3 हमारा सेचुरेट हो गया, यानी इमीटर फॉलोअर है, इसलिए हमारा डायरेक्ट पॉजिटिव VCC आ जाता है यहाँ पे आउटपुट Y में, Y is equal to 1। फिर से एक बार देखो, A is equal to 0 ground, the base T1 is pull up, T1 is applied to the 0.7 volt, ये 0.7 volt, so it saturate and base voltage of T2 drop to low, hence T2 is cut off and the transistor T3 saturate while the transistor T4 is cut off making the output high, that is Y is equal to 1। When A is equal to 1, that is the positive VCC, 0 का मतलब ground, 1 का मतलब positive VCC। Emitter diode of T1 is not conducting, however the collector diode conduct, यानी बेस टू इमीटर डायोड आपका कंडक्ट नहीं होगा क्योंकि वो रिवर्स बायस में चला गया, लेकिन बेस टू कलेक्टर डायोड जो है वो कंडक्ट होगा, इसलिए कहा गया है however the collector diode conduct and hence the transistor T2 saturate, therefore transistor T3 is cut off and T4 is on का मतलब ही हो गया सेचुरेट, मेकिंग द आउटपुट लो, दैट इज Y इज इक्वल टू 0, और ये ऐसे आकर के आपका हो जाएगा यहाँ पे 0। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, फिर दिया है हमें क्या, यहाँ पे 2 गया डायोड दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट IC 7404 इज ए हेक्सा इन्वर्टर। अब इसमें हेक्सा इन्वर्टर क्यों कहते हैं कि IC 7404 में 6 नॉट गेट लगा हुआ है। मैंने शॉर्ट वीडियो में पूरा 740 का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, अगर आप शॉर्ट वीडियो में जाएंगे और 7404 का अगर डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे तो आपको ये पूरा के पूरा पता चल जाएगा। तो इस तरह से हमारा वर्क करता है। तो ये था हमारा यहाँ पे क्या, ये था हमारा नॉट गेट, इसे कहते हैं TTL नॉट गेट। तो TTL नॉट गेट में एक सिंगल इमीटर रहता है और साथ में हमारा आउटपुट भी एक रहता है। तो एक ही गेट ऐसा है जिसको केवल एक इनपुट और एक ही आउटपुट रहता है। डायोड का फंक्शन आप ध्यान में रखने का, डायोड इंसर्टेड इन बिटवीन T3 एंड T4 टू प्रिवेंट द कंडक्शन ऑफ T3 व्हेन ट्रांजिस्टर T4 बिकम्स इन ऑन कंडीशन और सेचुरेशन कंडीशन। When T4 becomes in on condition, output pull up to the ground level, output Y is equal to 0. And when T3 is on, means that is the emitter follower circuit or common collector circuit,
सो द आउटपुट y पुल अप टू द पॉजिटिव VCC, आउटपुट y इज इक्वल टू 1। और ये सब आप ट्रूथ टेबल से ही यहाँ पे पता कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप प्लेलिस्ट पर भी जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, गुरुदेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के इसमें जा कर के यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, गुरुदेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। धन्यवाद। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।